नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। ये सिर्फ एक पुराने खंडर का विवाद नहीं है, बल्कि इतिहास, पहचान, आस्था और राजनीति की ऐसी टक्कर है जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ पासी समाज अपने पूर्वजों की विरासत और सम्मान की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय इस जगह को अपनी धार्मिक परंपराओं से जुड़ा स्थल बता रहा है। लखनऊ के पास स्थित कसमंडी का ये किला अचानक प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित मुद्दा बन गया है। पुरानी सरकारी दस्तावेज, ऐतिहासिक दावे और धार्मिक भावनाएं और 2027 के चुनावी समीकरण, सब कुछ इस विवाद के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है और राजनीतिक दल भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल इतिहास को लेकर उठी मांग है या फिर इसके पीछे बदलती राजनीतिक रणनीतियों का कोई बड़ा खेल भी छिपा हुआ है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। 125 साल पुराने गजट का दावा, लाखन आर्मी की बढ़ती ताकत, क्या बदलेंगे 2027 के समीकरण, पीडीए पर मंडरा रहा संकट। लखनऊ के पास मलिहाबाद और काकोरी इलाके में स्थित कसमंडी का इलाका इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक जर्जर और लगभग भूले जा चुके इस ऐतिहासिक स्थल को लेकर अब ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों ही स्तर पर हलचल मचा दी है। एक तरफ पासी समाज इस जगह को अपने पूर्वज महाराजा कंसा पासी का ऐतिहासिक महल और प्राचीन शिव मंदिर का स्थान बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय मुस्लिम समुदाय इसे मजार और कब्रों से जुड़ा धार्मिक स्थल मानते हैं। दोनों पक्षों के दावों के बीच ये विवाद अब केवल एक जमीन का, इमारत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये इतिहास, पहचान, आस्था और राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। कसमंडी का ये किला लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है। समय के साथ इसकी दीवारें कमजोर होती चली गई और इसका बड़ा हिस्सा खंडर में बदल गया। लेकिन पिछले कुछ समय में इस किले को लेकर चर्चा अचानक तेज हो गई। पासी समाज का कहना है कि ये स्थल उनके महान पूर्वज महाराजा कंसा पासी का महल था। समाज के लोगों का दावा है कि इस परिसर में एक प्राचीन शिव मंदिर भी मौजूद था, जिसे बाद के समय में मुस्लिम समुदाय ने अपने कब्जे में ले लिया। उनका कहना है कि वर्षों से इस ऐतिहासिक धरोहर की पहचान को दबाने की कोशिश की गई। अब समय आ गया है कि इसकी वास्तविक पहचान दुनिया के सामने लाई जाए। वहीं दूसरी ओर स्थानीय मुस्लिम समुदाय इन दावों को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि ये जगह वर्षों से मजार और कब्रों के रूप में जानी जाती रही है। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि ये स्थल सलार गाजी मसूद के अनुयायियों और बाद में यहाँ आए कुछ पीरों और सूफी संतों से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि पीढ़ियों से लोग यहाँ आते रहे हैं, फतिहा पढ़ते हैं और इस जगह को एक धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता देते हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष द्वारा इसे पूरी तरह अलग पहचान देने की कोशिश सही नहीं है। इस विवाद को और ज्यादा चर्चा तब मिली जब लगभग 125 साल पुराने सरकारी गैजेट का जिक्र सामने आया। कुछ स्थानीय इतिहासकारों और पासी समाज के लोगों का कहना है कि उस पुराने सरकारी रिकॉर्ड में इस स्थान को महाराजा कंसा पासी के महल के रूप में दर्ज किया गया है। हालांकि इस विषय पर अब भी अलग अलग पक्ष अपनी व्याख्या कर रहा है और इतिहासकारों के बीच भी इस पर चर्चा जारी है। उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र का इतिहास बेहद जटिल रहा है, जहां कई राजवंशों, समुदायों और धार्मिक परंपराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में किसी भी ऐतिहासिक स्थल के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए विस्तृत ऐतिहासिक और पुरातत्व जांच जरूरी मानी जाती है। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। खास तौर पर जुम्मे की नमाज और बकरीद जैसे अवसरों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन लगातार दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा है और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भी हालात पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि किसी भी छोटे विवाद के रूप लेने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी विवाद के बीच एक नाम तेजी से सामने आया और वो था सूरज पासी का। आज कसमंडी आंदोलन की बात होती है तो सूरज पासी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने इलाके में युवाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी शुरुआत किसी धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन से नहीं हुई थी। उन्होंने सबसे पहले नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया था। उनका मानना था कि समाज के युवाओं को नशा और अपराध से दूर रखना सबसे बड़ी जरूरत है। इसी सोच के साथ उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। धीरे धीरे उनके इस अभियान से हजारों युवा जुड़ते ही चले गए। कई जगहों पर नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं को खेल, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों की ओर प्रेरित किया गया। यही वो दौर था जब सूरज पासी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई थी। लोगों ने उन्हें केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि अपने समाज की आवाज के रूप में देखना शुरू कर दिया। बाद में सूरज पासी ने भीम आर्मी की तर्ज पर लाखन आर्मी या लाखन एकता मिशन नाम के संगठन की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपराध और नशे से दूर रखना बताया गया। संगठन का नाम लाखन पासी के नाम पर रखा गया, जिन्हें अवध क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। समय के साथ ये संगठन तेजी से बढ़ता चला गया और बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिलों के हजारों जेंजी युवा इससे जुड़ गए। लखनऊ के इतिहास की बात करें तो कई स्थानीय मान्यताओं में राजा लाखन पासी का उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकारों का भी मानना है कि लखनऊ का नाम भी लाखन पासी से जुड़ा हो सकता है। हालांकि इस विषय पर अलग अलग मत मौजूद है। अवध क्षेत्र में पासी समुदाय के कई शासकों और स्थानीय राजाओं का जिक्र इतिहास की किताबों और लोक कथाओं में मिलता है। आज भी कई पुराने किले, टिले और ऐतिहासिक अवशेष इस इतिहास का याद दिलाते हैं। सूरज पासी और उनके समर्थक मानते हैं कि इन ऐतिहासिक स्थलों को उचित पहचान नहीं मिली है और अब समय आ गया है कि इनके इतिहास को सम्मान दिया जाए। इसी सोच के साथ सूरज पासी अब कंसा महाराजा के किले को लेकर चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये केवल एक किले की लड़ाई नहीं है, बल्कि इतिहास और सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने पासी समाज के लोगों से एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल होने की अपील की। सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन को काफी समर्थन मिल रहा है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लोग इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। पासी बनाम मुस्लिम राजनीति, क्या बिखर जाएगा पीडीए? अखिलेश की बड़ी मुश्किलें। इस पूरे विवाद का असर अब राजनीति पर भी साफ दिखाई देने लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पासी समुदाय सहित कई दलित समूहों ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडी गठबंधन का समर्थन किया था। इसका असर चुनावी नतीजों में देखने को भी मिला। बीजेपी को जहां पहले से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद थी, वहीं उसे उपेक्षा से कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कसमंडी विवाद ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लंबे समय से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रणनीति का उद्देश्य अलग अलग सामाजिक समूहों को एक मंच पर लाने का है। लेकिन कासमंडी विवाद में पासी समाज और मुस्लिम समुदाय आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये विवाद पीडीए समीकरण के लिए चुनौती बन सकता है। सूरज पासी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से खुलकर समर्थन की मांग भी की है। उन्होंने मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद से इस आंदोलन के समर्थन में सामने आने की अपील की है। सूरज पासी का कहना है कि अगर पासी समाज से जुड़े बड़े नेता इस मुद्दे पर चुप रहते हैं तो समाज के लोग उनसे जवाब मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो लाखन आर्मी उनके घरों का घेराव भी कर सकती है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज हो गई है। इस पूरे घटना के बीच भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं।
सीधे तौर पर बीजेपी इस आंदोलन का हिस्सा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर पासी और मुस्लिम समुदायों के बीच दूरी बढ़ती है तो इसका असर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ सकता है। वहीं कुछ लोग इसे केवल सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा आंदोलन मानते हैं और इसे राजनीति से जोड़कर देखने से बचने की सलाह देते हैं। सूरज पासी और पूर्व भाजपा सांसद कौशल किशोर के पुराने संबंधों को लेकर भी चर्चा हो रही है। बताया जाता है कि नशा मुक्ति अभियान के शुरुआती दौर में दोनों के साथ काम किया था। हालांकि वर्तमान विवाद में बीजेपी की कोई आधिकारिक भूमिका सामने नहीं आई। इसके बावजूद राजनीतिक जानकार इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे सामाजिक आंदोलन भी बड़े चुनावी मुद्दों में बदल जाते हैं। फिलहाल कसमंडी का ये किला केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं रह गया है, ये इतिहास, आस्था, सामाजिक पहचान और राजनीतिक का संगम बन चुका है। एक तरफ पासी समाज अपने पूर्वजों की विरासत को वापस पाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक अधिकारों और परंपराओं की रक्षा की बात कर रहे हैं। प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि राजनीतिक दल इस पूरे घटनाक्रम के संभावित चुनाव असर का आकलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाएगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कसमंडी का ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति और समाज दोनों को ही गहरा प्रभाव दे सकता है। अगर इस विवाद का समाधान बातचीत, ऐतिहासिक जांच और कानूनी प्रक्रिया के जरिए निकाला जाता है तो ये एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है। लेकिन अगर ये मुद्दा केवल राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप और सामाजिक टकराव तक ही सीमित रह गया तो इसके दूरगामी परिणाम भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल पूरे प्रदेश की नजरें कसमंडी के किले पर टिकी हुई है, जहां इतिहास, आस्था और राजनीति एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और आने वाला समय ये तय करेगा कि इस विवाद की अंतिम दिशा आखिर क्या होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, क्या राय रखते हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।